हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। दो चीजें बतानी थी। और पहली चीज तो मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ, तो वीडियो सब कंसिस्टेंट होंगे और रेगुलर बेसिस पे होंगे। और दूसरी चीज, ये जून का हिंदू वोकैब का पीडीएफ है, हिंदू वोकैबुलरी का, वो पब्लिश हो गया है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। जो आज का एडिटोरियल है वो शुरू ही हो रहा है एक फ्रेजल वर्ब से, ब्रिजिंग द गैप। इसका मतलब होता है, ब्रिज द गैप का मतलब तो लिटरल मीनिंग तो आप सब लोग को मालूम है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल यूजेस में इसका मतलब निकल के आ रहा है, तो मेक अ डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इज स्मॉलर। ठीक है, जो दो अलग अलग चीजें हैं उनके बीच का जो अंतर है उसको कम करने की बात हो रही है। ठीक है, और ये है ऑन इंडिया जेंडर इनइक्वालिटी। तो इंडिया की जेंडर इनइक्वालिटी में क्या दो चीजें हैं, मेल और फीमेल का जो जेंडर रेशियो होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स बाई नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000 को निकलता है जेंडर रेशियो। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कम करने की बात हो रही है। इंडिया नीड्स टू हेल्प वुमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज। इंडिया की जरूरत है कि वो वुमेन्स को हेल्प करे, क्या चीज में, ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज पाने में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज फेयर्ड। फेयर है, फेयर का मतलब तो भाड़ा होता है, किराया, एज अ नाउन। लेकिन जब एज अ वर्ब यूज करते हैं उसका मतलब हो जाता है परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आइए समझते हैं। But the new data, India's ranking in 2021 was 140 out of 156 countries, hardly brings cheer, as India has fared the worst in at least one of the parameters, health and survivor, in which it took the last spot. लेकिन जो नया डेटा है उसमें इंडिया की रैंकिंग 2021 में 140वीं है आउट ऑफ 156 कंट्रीज, राइट। मतलब बहुत ही बुरी है। ठीक है, नीचे से 16वां 17वां देश है। और ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है कम से कम एक पैरामीटर्स में। वो कौन सा है, हेल्थ एंड सर्वाइवर, जिसमें उसने लास्ट स्पॉट लिया, मतलब लास्ट की पोजीशन पे आया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब तो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, कोई एक स्टैंडर्ड। लेकिन जब इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि इवेल्युएट रिलेटेड टू सम बेंच एंड स्टैंडर्ड और स्केल। किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करना, इवेल्युएट करना। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो इवेल्युएट कर रहा है, इवेल्युएट्स द करंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 डायमेंशंस। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो इवेल्युएट कर रहा है जो अभी का स्टेट और इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी है, मतलब इक्वालिटी है। ठीक है, पैरिटी का मतलब यहाँ इक्वालिटी है, अक्रॉस 4 डायमेंशंस में इवेल्युएट कर रहा है। क्या क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एजुकेशन अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब पाना, अटेन करना जनरली गोल से रेट करके बोलते हैं। ही अटेन द गोल ऑफ क्लियरिंग द कैट एग्जामिनेशन। हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैग्नेशन। आइए समझते हैं। Among all the regions, it will take the longest for South Asia to reach the target, 197 years, due to a broad stagnation in gender parity scores in the region. ये कोई रिपोर्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है कि सारे जितने रीजन्स हैं, ठीक है, उसमें साउथ एशिया का जो रीजन है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह आते हैं, उनको सबसे लंबा लगेगा टारगेट को मीट करने में। ठीक है, कितना लंबा लगेगा, 197 ईयर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रॉड स्टैग्नेशन है जेंडर पैरिटी स्कोर्स में इस रीजन में। अब ये ब्रॉड स्टैग्नेशन में क्या मतलब है, स्टैग्नेशन मतलब कि कोई चीज कहीं रुक जाए, मतलब इनएक्टिविटी हो। ठीक है, तो जेंडर पैरिटी का जो स्कोर है, जो जेंडर का रेशियो है मेल वर्सेस फीमेल का, वो बढ़ नहीं रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, कमी है। मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स कम है नंबर ऑफ मेल से, और ये चीज इनएक्टिव है, मतलब ये यहाँ से मूव नहीं हो रही है जो परसेंटेज है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो टारगेट है उसको पहुंचने में इनको सबसे लंबा समय लगेगा। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्टर। फॉल्टर मतलब एज अ वर्ब है बी वीक, कमजोर होना। ठीक है, देयर हैव बीन इनफ नंबर्स फ्रॉम द ग्राउंड टू इंडिकेट दैट इंडिया with a female population of approximately 66 crore has faltered on the road to gender parity. जमीन से मतलब बहुत सारे नंबर्स मिले हैं। ठीक है, क्या चीज के संकेत देने के लिए कि इंडिया जो है, जिसकी फीमेल पॉपुलेशन 66 करोड़ है, वो फॉल्टर किया उसने, जो जेंडर पैरिटी का रोड है उसमें वो वीक ही रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखाया है उसने, वीक रहा है, फॉल्टर किया है। ठीक है, कमजोर रहा है। In the pandemic years, as incomes shrank,
women face hurdles on every front, from food, health, education for the child, girls to jobs. जो पेंडेमिक के साल थे, मतलब 2020 से शुरू हुआ था, तो उसमें क्या हुई, इनकम्स घट गई थी, किसी को हाफ सैलरी मिल रही थी, किसी की नौकरी चली गई थी। तो जो महिलाएं थी उन्होंने लगभग सारे फ्रंट्स पे, सारे मोर्चों पर उन्होंने हर्डल्स फेस किए, मतलब रुकावटें फेस की, प्रॉब्लम्स फेस किए। क्या क्या, फूड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को एजुकेशन दिलाने में, या जॉब्स में। ठीक है। The latest NFHS data show that 57% of women are anemic, up from 53% in 2015-16। जो लेटेस्ट NFHS डेटा वो दिखाता है कि 57% जो women है 15 to 14 एज ब्रैकेट की, वो अनीमिक है। अनीमिक मतलब कि जिन लोगों को अनीमिया हो जाता है उनको एनीमिक बोलते हैं। अनीमिया क्या होता है? इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर आर नॉट इनफ रेड सेल्स इन द ब्लड। ठीक है। और ये जो 57% है वो 53% से ऊपर होके 57% हो गया, मतलब चीजें और बुरी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज अबाइसमल। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इंडियाज अबाइसमल रैंकिंग इज टू डू इट राइट बाय वुमेन। जो सबसे अच्छा तरीका है इंडिया की बहुत बुरी जो रैंकिंग है उसको ठीक करने का, वो वुमेन के साथ सही डू इट राइट बाय वुमेन, वुमेन के साथ सही तरीके से बर्ताव करना कह सकते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा कि चीजें इंप्रूव होंगी, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होगी। आइए देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, टू डू इट राइट बाय वुमेन की क्या राइट कर सकते हैं, कैसे सही बर्ताव कर सकते हैं। ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। For that, it is imperative to increase representation of women in leadership positions at all levels so that women get greater access to jobs and resources. उसके लिए जरूरी है, ऑफ इम्परेटिव का मतलब ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, बहुत जरूरी है कि वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो लीडरशिप पोजीशन पर हर जगह बढ़ा दी जाए, जिससे कि वुमेन को ज्यादा एक्सेस मिले, जॉब से या रिसोर्सेज की ज्यादा एक्सेस मिले। इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू मूव beyond tokenism and help women overcome staggering economic and social barriers। अब देखिए टोकनिज्म का क्या मतलब होता है। टोकनिज्म का मतलब होता है फॉर्मेलिटी पूरी करना, काम चलाना, a policy of formally complying with efforts, formally you're complying with efforts to achieve a goal by making a small token gestures। कुछ छोटे कदम उठाना, कहीं वुमेन डे मैंने मना लिया, कहीं कुछ और मना लिया, ठीक है, कहीं कुछ छोटी सी स्कीम लॉन्च कर दी। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि इन सब स्टेप्स, जो टोकनिज्म वाले स्टेप्स हैं, इनसे आगे बढ़े, मूव बियॉन्ड टोकनिज्म। ठीक है। और वुमेन्स को हेल्प करे ओवरकम करने के लिए। कैसे हेल्प करें, क्या चीज से ओवरकम करने के लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स। और ये इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स कैसे हैं? ये स्टैगरिंग है। स्टैगरिंग मतलब कि किसी को ओवरवेलम कर दें या स्टन कर दें। ठीक है, समझ में आ रही है? इतने स्टैगरिंग है कि जो अगर कोई फॉरेनर आके देखे यहाँ के वुमेन की कंडीशन, तो वो उसके आके चकाचौंध से भर जाए, इसलिए लिखा हुआ है एज डू स्टन। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो दोबारा देखिएगा। आई होप कुछ वर्ड्स आपको सीखने मिले आज, कुछ नए वर्ड्स। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन। इफ यू वांट एनी इंप्रूवमेंट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मालूम है आपको क्या करना है। अगर अपनी वो कैप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।